स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। सौरभ शर्मा में आपके साथ, मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए, दिल्ली का शराब घोटाला अब कैसे जो है इंडिया अलायंस के अंदर की दरारों को, परतों को उघाड़ता जा रहा है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब केसी वेणुगोपाल ने जो ट्वीट किया था कल रात को, उसका जवाब अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। मैं पहले आपको बता दूं केसी वेणुगोपाल क्या कह रहे हैं। केसी वेणुगोपाल ये कह रहे हैं कि हम संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं। हम केंद्र सरकार का, एजेंसियों का जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसके खिलाफ हैं। लेकिन ये अनकंडीशनल समर्थन नहीं कर रही कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल का या संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध। देखिए, ये ट्वीट आपके सामने है। इसके आगे वो लिख रहे हैं कि इसी वजह से हम पंजाब में सुखपाल खेरा की गिरफ्तारी का भी विरोध करते हैं। मतलब हिसाब बराबर कर लिया कांग्रेस पार्टी ने। पंजाब में भगवंत मान सरकार ने ऑल इंडिया किसान सभा, जो कांग्रेस पार्टी का अंग है, उसके अध्यक्ष हैं, विधायक हैं सुखपाल खेड़ा। उनकी ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तारी भगवंत मान की पुलिस ने की है। उसके खिलाफ भी केसी वेणुगोपाल लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं हम संजय सिंह की गिरफ्तारी का भी विरोध करते हैं, सुखपाल खेड़ा की भी गिरफ्तारी का विरोध करते हैं, जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने की है। और अंत में वो सबसे जो ऑपरेटिव लाइन आप कहिए वो लिख रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, वी कैनॉट बिकम दोज वी अपोज। जिनका हम विरोध करते हैं हम उनके जैसे नहीं बन सकते। यानी वो कह रहे हैं सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल से कि आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपके कर्म वैसे ही हैं जिनका आरोप आप बीजेपी पर लगाते हैं। वो एजेंसियों का दुरुपयोग करके आपके नेता को, किसी और पार्टी के नेता को जेल में डाल रहे हैं। आज संजय सिंह की बारी आई, लेकिन आप भी वही कर रहे हैं। जब आप पंजाब में सुखपाल खेड़ा को गिरफ्तार करते हैं या ओपी सोनी जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं उनको गिरफ्तार करते हैं, तो केसी वेणुगोपाल ने साफ साफ नसीहत दे डाली है अरविंद केजरीवाल को। अब सुनिए, यह सवाल आज अरविंद केजरीवाल से पूछा गया था, सवाल और जवाब दोनों। राहुल गांधी की जब सदस्यता गई आपने खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जो संजय सिंह के मामले में कांग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे, क्या फर्क पड़ता है। राहुल गांधी की जब सदस्यता गई आपने खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जो संजय सिंह के मामले में कांग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे, क्या फर्क पड़ता है। अब जवाब जो केजरीवाल साहब का है, जैसे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, परवाह नहीं है, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर हमारे साथ है तो है, नहीं है तो नहीं है, ना करे क्या फर्क पड़ता है। सुखपाल खेरा की गिरफ्तारी के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने यह जवाब दिया था। पहले तो इनकार किया था कि मैं जानता नहीं हूं कौन व्यक्ति है पहले दिन, और दूसरे दिन यह कहा था कि जो नशे के कारोबार में लिप्त होगा उसके खिलाफ तो हम कार्रवाई करेंगे। और आज ये जो एटीट्यूड है उनका कांग्रेस पार्टी को लेकर के कि नहीं करते समर्थन ना करें, क्या बता रहा है ये इंडिया अलायंस के बारे में? नहीं, देखिए, इंडिया अलायंस तो पहले दिन से बड़ा, जिसको कहें कि डामाडोल टाइप का है, लेकिन चलता जा रहा है। जैसे वो परफॉर्मर होते हैं ना कि ढेर सारी मटकियां रखे रहते हैं, छोटे से बड़ी तक, कब गिरी कब गिरी कब गिरी। तो कलाकार की कलाकारी है कि जब तक संभाले गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से फिर से वो काम किया जो राजनीति में किसी नेता को करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बता दिया कि हम तो ठीक हैं, कांग्रेस पार्टी की ये डावाडोल नीति है, ढुलमुल नीति है। और आप सोचिए, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि ना करे तो ना करे, उनका अंदाज ये बता रहा है कि कांग्रेस दरअसल उनके लिए अब कुछ है ही नहीं। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कितना दिन लिया? 2 दिन ले लिया ये तय करने में कि हमें इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। उसके बीच में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी पार्टी प्रवक्ताओं को कहा गया कि आप टीवी चैनल में नहीं जाएंगे। और सिर्फ इतना नहीं, अपने ज्यादा बोलने वाले नेताओं को कहा गया कि कोई ऐसी पोस्ट मत करना जिससे चेन रिएक्शन आए और वो वाला मसला हो जाए जिसमें अलका लांबा ने एक बयान दे दिया था, उसके बाद प्रियंका कक्कड़ ने दे दिया था, वो वाली चेन रिएक्शन वाली स्थिति ना हो। और जब बयान आता है तो केसी वेणुगोपाल का बयान सचमुच बड़ा सीजन्ड बयान है, लेकिन अरविंद केजरीवाल से मुकाबले में है कांग्रेसियों। आप लोग किसी सीजन्ड नेता से नहीं है, वो शार्प हैं, वो मौके पर हमला करना जानते हैं, और उनको मछली की आंख वाला मसला है। उनको पता है कि जरा सा चूके तो कांग्रेस वाला हिस्सा हमारे पास आने से रह जाएगा। अब कांग्रेस के पाले में गेंद है कि वो तय करे कि क्या कहना। और देखिए, नीचे वाली कोई नहीं दे रहे, कोई स्पोक्स पर्सन नहीं बयान दे रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल का बयान है। अरविंद, देखिए, ये भी हमको समझना पड़ेगा कि मामला किसका है। संजय सिंह का। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन पहले जेल में है। अब अरविंद केजरीवाल के लिए संजय सिंह बहुत अहमियत रखते हैं। इस वक्त पार्टी में अगर आप देखिए, पार्टी के सिस्टम में एक संजय सिंह तो थे,
जिनको आप एक कह सकते हैं कि बस सीनियर लीडर पार्टी का, पार्लियामेंट में वो आवाज उठाता है, इंडिया अलायंस में बातचीत करने के लिए जाना होता है बाकी पार्टियों से, तो कौन बात करता है? वो संजय सिंह बात करते हैं। अब संजय सिंह ही जेल में चले गए, तो अब अरविंद केजरीवाल के लिए दरअसल ये जैसा बिल्कुल ठीक कहा कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा क्या सोच रहा है। मेरा आदमी जेल गया है, मैं तो उसके बारे में सोच रहा हूं, कोई बोले ना बोले। नहीं, केजरीवाल साहब ये भी नहीं सोच रहे, वो अपनी पॉलिटिक्स, अपना स्टैंड क्लियर रखते हैं और वो हमेशा कोई भी बयान आप देखिए, वो अपनी जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है ना उसको एड्रेस करते हैं। ये जो बयान है वो अपने वर्कर को, अपने उसको उत्साहित करता है, परवाह मत करिए, कांग्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो सवाल को सुनते ही, क्योंकि केसी वेणुगोपाल का ट्वीट तो उन्होंने भी पढ़ लिया होगा, उस पर वो सवाल को पूरा करने से पहले जवाब देते हैं, क्योंकि जैसे ही कुछ ढील होती तो वो बात होती कि सुखपाल खेरा की काउंटर भी तो आता ना, इसलिए उस काउंटर तक वो जाना ही नहीं चाहते। और कांग्रेस को इस तरह से उन्होंने बता दिया कि आपको रहना है तो अरविंद केजरीवाल की शर्तों पर रहना है। और ये दूसरा मौका है, आप सोचिए जो दिल्ली ऑफिसर्स का जो बिल था उस पर भी अरविंद केजरीवाल ने इंडिया की बैठक में कहा कि पहला इस पर बात होनी चाहिए, और बात हुई और फाइनली कांग्रेस को उसको सपोर्ट करना पड़ा, जो कांग्रेस नहीं कर रही थी। तो कांग्रेस की दुविधा हो सकती है। और केसी वेणुगोपाल साहब ने जो किया, यदि उनको करना था संजय सिंह का सपोर्ट, मैं समझता हूँ ऐसा, इंडिया अलायंस के सब पार्टनर हैं, तो केवल वो उतनी बात करके रख देते। खेरा की बात वो केजरीवाल से अलग से कर सकते ना। आप ट्वीट में दोनों बातें करेंगे तो केजरीवाल को आप जानते नहीं, वो तो अलग तरीके की पॉलिटिक्स करने वाले लोगों में। सर कांग्रेस पार्टी का भी कोई स्वाभिमान होगा। और मैं ये मानता हूं कि केसी वेणुगोपाल का एकदम दुरुस्त, कहें कि प्रतिक्रिया जो एकदम दुरुस्त है। आप बिल्कुल संजय सिंह के साथ आप खड़े हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। आप अपनी तय लाइन के इतर जा रहे हैं, फिर आप अपनी बात भी नहीं करेंगे। ये तो वो वाली बात होगी कि जबरा मारे और रोए भी न दे। नहीं तो फिर ये तो स्थिति हो जाएगी। कांग्रेस का स्वाभिमान है तो वो तो अभी भी जिंदा होगा ना, अरविंद केजरीवाल की बाइट के बाद भी है क्या? उस पर रेस्पॉन्स आया कुछ? अब देखते हैं, क्योंकि जो केजरीवाल ने जैसे कहा है वो किसी भी स्वाभिमानी पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी बात हो सकती है कि उनका ना करे परवाह, ना करे सपोर्ट, कोई परवाह नहीं है। तो ये तो फिर स्वाभिमान पर चोट है कि नहीं है? देखिए एक बात तो साफ है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि दोनों पार्टियों के बीच में कोई देयर इज नो लव लॉस्ट। ऐसा तो नहीं है कि बहुत प्रेम बढ़ रहा है एक दूसरे के लिए, दोनों का बस चले तो। लेकिन अभी दूसरे की जो है इलेक्शन कमीशन में जाकर के मान्यता रद्द करा दे। अभी शरद पवार साहब ने किसी इंटरव्यू में कहा कि भाई अरविंद केजरीवाल 3 सीट देने के लिए तैयार हो गए हैं उनको, तो दोनों के एक रिलेशनशिप। सर चूंकि अब शरद पवार कितनी सीट पाएंगे एनसीपी की तरफ? नहीं वो अलग है, लेकिन केजरीवाल वर्सेस कांग्रेस का जो भी मामला तो है, पवार साहब की खुद ही स्थिति नहीं कि कितनी सीट पाएंगे, कितनी सीट देंगे, वो कांग्रेस का तय करा। देखिए हम लोग ने कल ये बात की थी जब गिरफ्तारी हुई संजय सिंह की कि क्या ये अलायंस को और मजबूत करेगा, लेकिन आज तो कहानी दूसरी दिखाई दे रही है, बिल्कुल उल्टी कहानी दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन पूरा अवसरवादी पार्टियों का गठबंधन है और उसके अंदर खास तौर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का तो और भी अपॉर्चुनिटी वाला गठबंधन है। अब कांग्रेस की मजबूरी ये है कि अगर वो केजरीवाल का साथ देते हैं इस मामले में तो ये लगता है कि भ्रष्टाचार में वो साथ दे रहे हैं, उनके खिलाफ खेरा के अलग कार्रवाई हो रही है पंजाब में। अगर वो केजरीवाल के खिलाफ बयान देते कि कार्रवाई अच्छी हुई है तो ये देखेगा कि इंडिया गठबंधन में विरोध है, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जा रहे। तो लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी का एक अपना अस्तित्व है, राष्ट्रीय दल है। आज सबसे बड़ा इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस इस स्टेज पर कभी नहीं जाएगी कि ऐसी स्थिति हो जाए कि उनकी हालत बहुत दयनीय और बिल्कुल पिछलग्गू लगे आम आदमी पार्टी की, कि आम आदमी पार्टी पूरा लीड कर रही है और उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो मुझे लग रहा है अपने अस्तित्व के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए और ये बताने के लिए कि भाई ईडी कार्रवाई जरूर केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है, हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन हम पंजाब की कार्रवाई का भी विरोध करते हैं। उन्होंने केजरीवाल को बता दिया कि आप हर मामला हमें टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, कि आपके साथ कुछ भी होगा तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। कांग्रेस को अपनी पंजाब में भी जमीन बचाना है, जमीन बचाना, और दिल्ली में भी कांग्रेस को अपनी जमीन को वापस पाना है। और इसमें लेकिन जो बात केजरीवाल जी के जवाब को आप कैसे देख रहे हैं? किसके? केजरीवाल जी ने जो जवाब दिया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? केजरीवाल ने जब प्रश्न पूछा तो उन्होंने तत्काल जवाब दे दिया कि ठीक है कि अब हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन केजरीवाल को इस समय कांग्रेस की बहुत जरूरत है। केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि अब जिस स्थिति में आम आदमी पार्टी चली गई है, मतलब इस सब मामले में फंसने के बाद जिस गति हो रही है, वो चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन उनके पीछे पूरा ताकत के साथ खड़ा रहे, जिससे लगे कि उनको ताकत मिल रही है। और दिल्ली के राजनीति में ये अगर देखिए मैं इस वक्त आपको एक खबर बता देता हूं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर राहुल गांधी और शरद पवार पहुंचे। देखिए अभी आपने नाम ही लिया था, खबर आ गई, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर राहुल गांधी और शरद पवार पहुंचे हुए। इंडिया अलायंस की एक मीटिंग यहां पर जारी है। अब शरद पवार साहब का इस मीटिंग में शामिल होना ये इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाता है। राहुल गांधी मिले मल्लिकार्जुन खड़गे से तो बड़ी बात नहीं है। ये मीटिंग क्यों हो रही है? जी बिल्कुल बताइए। महाराष्ट्र कांग्रेस का शरद पवार के लिए ये बार बार अपने केंद्रीय नेतृत्व से कहा जा रहा है
कि उनका विलय किया जाए कांग्रेस के अंदर। शरद पवार के पास अब ताकत नहीं बची है, पूरी अजित पवार ले गए हैं। शरद पवार अब अपनी राष्ट्रवादी कांग्रेस है, उनके जो एमएलए है वो लेके कांग्रेस में विलय कर ले, तो ही महाराष्ट्र में ये कांग्रेस पार्टी चाहती है। कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र का संगठन ये चाहता है, और इन्होंने स्पष्ट रूप से सेंट्रल लीडरशिप को बता दिया है कि शरद पवार को इंडिपेंडेंटली सपोर्ट करने से हमें कोई फायदा नहीं है। शरद पवार अब बेहद कमजोर हो चुके हैं, अजित पवार के पास ताकत चली गई है। अगर शरद पवार को अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं तो वो कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करे, उसके बाद सुप्रिया भी राजनीतिक रूप से सर्वाइव कर पाएगी और शरद पवार। देखिए बड़ी खबर आप बता रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर राहुल गांधी मौजूद हैं इस वक्त और शरद पवार, और खबर जो समीर जी बता रहे हैं, मुद्दा यह है कि क्या शरद पवार अपनी बची कुची पार्टी कांग्रेस पार्टी में मिलाने के लिए तैयार होंगे? कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार है, जाहिर है। शरद पवार तैयार नहीं है, लेकिन शरद पवार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। सेंट्रल लीडरशिप ने भी कह दिया है कि अब आपको अलग अस्तित्व बनाने का मतलब नहीं है, आपके सारे विधायक चले गए हैं, आप फिर कांग्रेस में आइए, कांग्रेस में विलय कीजिए, अब आपके पास बहुत समय राजनीति का नहीं है। सुप्रिया का भविष्य कांग्रेस के साथ है और हम मिलकर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे को। इतना कमजोर हो गए हैं क्या शरद? बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए हैं और वो लगातार इस पर प्रेशर बन रहा है। खासतौर से महाराष्ट्र कांग्रेस का जो प्रेशर है वो लगातार। कांग्रेस समर्थन नहीं करना चाहती। कांग्रेस कहती है आपने हमसे तोड़ के अपनी पार्टी बनाई थी, आपने 20 साल अलग गठबंधन में सरकार चलाई, अब आपका सब चला गया है, वापस कांग्रेस में आ जाइए। हम और उद्धव ठाकरे की पार्टी मिलकर शिवसेना, एकनाथ शिंदे और बीजेपी से लड़ेंगे। और आए दिन व्यवहारिक भी है। मुझे लगता है कि मुझे ये नहीं पता है कि शरद पवार कब तक और कितना मानेंगे, लेकिन व्यवहारिक है ये। अगर आप देखें तो जिस तरह की राजनीति हो रही है, अगर शरद पवार अपनी पार्टी को कांग्रेस में ले जाते हैं, और देखिए आज ही उनका बयान है कि चुनाव चिन्ह से कुछ होता नहीं, चेहरे से सब कुछ होता है, और उनका जो चुनाव चिन्ह है, उनका जो एनसीपी वाला मूल हिस्सा है, वो तो जा चुका है अजित पवार के साथ। तो मुझे लगता है कि अगर व्यवहारिक तौर पर देखें तो एक बड़ा बूस्ट होगा उस गठबंधन के लिए भी, जब शरद पवार कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बन जाए और तब वो बैठ रहे होंगे। अब हाँ, एक बड़ा प्रश्न होगा कि शरद पवार की भूमिका कांग्रेस के भीतर क्या होगी, क्योंकि यहां तो कुछ भी हो, अभी अजित पवार भी कहते हैं कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष तो वही हैं, प्रफुल्ल पटेल भी कहते हैं कि वही हैं, लेकिन यहां उनको कौन सी भूमिका दी जाएगी जिससे उनका सम्मान भी बचा रहे और जिसको कहते हैं ना कि एक रास्ता निकले और ये ना लगे कि शरद पवार को मजबूरी में। उसमें शरद पवार की भूमिका है ही नहीं, वो केवल सुप्रिया सुले का पॉलिटिकल करियर कैसे सेफ रह सकता है उसके लिए ये मर्जर की एक्सरसाइज। और बार बार शरद पवार जो बयान देते हैं, जो वो कहना चाह रहे हैं, उस कद का कांग्रेस पार्टी में आप मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को छोड़ दीजिए, उनके लिहाज से, उनकी पोजीशन के लिहाज से, तो और कौन सा नेता है? कोई नेता नहीं है, लेकिन उनकी कोई मल्लिकार्जुन से बड़ा कद है शरद पवार का। अगर वो आ जाएंगे, हमने कहा चलिए वो फिर भी प्रेसिडेंट है, लेकिन कोई और नेता। शरद पवार जी बार बार जिस तरह से बयान देते हैं ना, उससे भी कांग्रेस पार्टी में भी ये है कि भाई ये रोज कंफ्यूजन होता है। ये खबर आज आप बता रहे हैं तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आ रही है शरद पवार की। 2 रोज पहले एक इंटरव्यू में जो उन्होंने कही, राहुल गांधी के बारे में सवाल पूछा गया कि आप राहुल गांधी को कैसे आंकते हैं, कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अब देश बड़ी गंभीरता से लेता है और राहुल गांधी एक दिन देश का नेतृत्व जरूर करेंगे। यह अभी 2 दिन पहले ही शरद पवार साहब ने कहा है, तो उनकी तरफ से भी भूमिका जो है प्लेटफॉर्म पे तैयार है। मुझे वो तो उसके 2 दिन बाद प्रधानमंत्री से मिलने भी जा सकते हैं। अब आप जो है नहीं, आप गाड़ी के आगे काट रख दे रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तो मामला कुछ बन रहा था, आपने फिर काट रख दिया। तो लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर शरद पवार, कांग्रेस पार्टी ये एक साथ होते हैं तो इस विपक्षी गठजोड़ के लिए एक बेहतर खबर होगी। अब देखिए, ये तो आपने जो बात बताई कि इसकी चर्चाएं चल रही थी पहले से कि वो विलय कर दें अपनी एनसीपी का कांग्रेस पार्टी में, लेकिन शरद पवार ये भी कहते हैं कि भाई मेरी अरविंद केजरीवाल से भी सीधी बात होती है। उन्होंने तो ये खबर बताई थी ना कि दिल्ली में सीटों का बंटवारा 3 सीटें देने को तैयार। क्या वो अरविंद केजरीवाल का संदेश भी लेकर जा सकते हैं? कोई मैसेज लेकर गए उनका? बिल्कुल, वो अरविंद केजरीवाल का मैसेज लेके भी जा सकते हैं। वो ये मैसेज भी लेके जा सकते हैं कि सीटों का बंटवारा लास्ट स्टेज पे फाइनल फटाफट किया जाए। संयोजक किसे बनाना है, हो सकता है वो ममता बनर्जी का नाम प्रपोज करे कि ममता बनर्जी को आप संयोजक बनाइए या नीतीश कुमार को बनाइए, जो भी उनके मन में होगा वो वहां मन रख सकते हैं। मैं भी सीटों की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल के लिए क्या इस वक्त जो परिस्थिति है बड़ी अर्जेंसी वाली है? बिल्कुल, क्या ये उनके तो पार्टी में इमरजेंसी लग गई ना। भाई अब संजय सिंह जेल जा सकते हैं तो आगे कौन? अरविंद केजरीवाल को ये पता है संजय सिंह के बाद कौन बचता है? बस कि इसकी आज मेरे ऊपर आने वाली है बात जानते हैं अरविंद केजरीवाल कि इस मामले में भी आने वाली है, और सीबीआई ने जो दूसरा उनके शीश महल के लिए जो किया है उसमें भी वो फंसने वाले हैं। तो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि अब इंडिया गठबंधन मजबूती से मेरे साथ खड़ा रहे और हमें ताकत मिले, लेकिन
अब ना कांग्रेस उनको इतनी ताकत देना नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल फिर अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, जो कांग्रेस की पूरी कांग्रेस ताकत पार्टी को आज लग रहा होगा इस एटीट्यूड पे जो अभी अरविंद जी ने दिखाया, जैसे वो कह सकते थे जब खैरा के मामले में पूछा गया तो उनका अच्छा ठीक है हम पता करेंगे, तो इस पर भी वो कह सकते थे ठीक है हम देखेंगे उसे क्या है, कांग्रेस हमारी इस कोई गठबंधन उठाने वाला तो बयान उनका नहीं। लेकिन वही जो कह रहा हूं, उन्होंने वो बयान किया है जो- वो एक तरह से जिसको हम देशज भाषा में कहते हैं धुतकार देना। ठेंगे पे रखने वाला है। नहीं सर, लेकिन कि हम हिंदी का दूसरा मुहावरा भी है ना कि अब आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है क्या? कांग्रेस को अरविंद ये लग केजरीवाल रहा के है, लिए? कांग्रेस को लग रहा है, और आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल समय तो है ही, क्योंकि एक के बाद एक बड़े नेता उनके चले गए हैं, और संजय सिंह मतलब मनीष सिसोदिया के बाद सबसे बड़े नेता के तौर पे सपोर्ट कर। और दूसरी बात, संजय सिंह को आप केवल नेता के तौर पे मत देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने वालों में मतलब वो सबसे मुखर लोग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल उस तरह से कभी नहीं बोलते रहे, तो वो उसका इस्तेमाल भी पूरा इंडिया गठबंधन भी करता रहा और अरविंद केजरीवाल भी करते रहे। संजय सिंह एक कड़ी थे इंडिया गठबंधन के इंडिया साथ, गठबंधन की कड़ी भी अरविंद थे उस केजरीवाल दोनों की। के बीच में। समन्वय कमेटी में भी थे ना वो तो। हाँ, कमेटी में भी थे, और केजरीवाल जी को लग रहा है कि अब ये जो है ना आज का होता है, आपने देखा होगा कि आज जो है ना हवा के साथ फैलती जाती है, उसको रोकना मुश्किल होता है, तो उसको पहले रोकना जरूरी होता है। तो क्या करेगा इंडिया अलायंस आज? क्या संजय सिंह की गिरफ्तारी के ऊपर आप ही लोग चर्चा कर रहे थे कि एक बैठक नहीं बुलाई गई, या कोई ये एक कल भी हमने चिट्ठी- चर्चा की थी कि कोई इंडिया एक सार्वजनिक गठबंधन चिट्ठी जारी कर देते कि भाई हम संयुक्त कम बयान नहीं आया। बयान तो जारी किया जा संयुक्त सकता बयान था। तक नहीं आया किसी का इस मामले में, किसी इंडिया गठबंधन का संयुक्त बयान तक सामने नहीं आया। नहीं, वो इंडिया गठबंधन का बयान तभी आ सकता है जब कांग्रेस इस पर सहमत हो। नहीं, और जैसे लेकिन अब कांग्रेस में मैं- वेणुगोपाल ने जो त्रिपाठी बयान जी ने दिया बात है, कही, ट्वीट अरविंद किया, केजरीवाल ये मिक्स सिग्नल क्यों दे रहे हैं कि करती है तो करे समर्थन, नहीं करती तो नहीं करे कांग्रेस पार्टी भाई? और आप ये भी जानते हैं कि आज आपको अपोजिशन की दूसरी पार्टियों के साथ की जरूरत है, क्योंकि अब ये इस वक्त जो जिस मूड में सरकार चल रही है, अगला नंबर किसका आ जाए कोई नहीं कह सकता। बिल्कुल नहीं, लेकिन वो पब्लिक पोस्चरिंग में अरविंद केजरीवाल कभी भी, आपने देखा होगा, वो कभी भी ये नहीं दिखाते कि वो कमजोर हो रहे हैं या किसी चीज का डर है। ये पब्लिक पोस्चरिंग में उनकी आदत है, इसी स्टाइल की पॉलिटिक्स वो करते रहे। क्योंकि एक और बात होती है, जो लोग आंदोलन से निकलते हैं, जो आंदोलन की राजनीति से निकल कर आते हैं, तो वो पब्लिक पोस्टरिंग में, आपने संजय सिंह को भी देखा कल जिस तरह से कोर्ट में भी उन्होंने बोला है और कहा कि सत्य कम रहे बढ़े या नहीं रहे, तो वो सब लोग जो होते हैं वो पब्लिक पोस्टरिंग में भले ही अंदर से लग भी रहा हो, तभी कभी ये आकर सामने नहीं बताएंगे कि उन्हें कोई कमजोरी हो रही है। और वो जानते हैं कि कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को या इंडिया गठबंधन को तोड़ने की स्थिति में नहीं है। आज जो इंडिया गठबंधन में दल है ना, कोई एक दूसरे से सहमत नहीं हो, लेकिन फिर भी कोई बाहर जाने की स्थिति में नहीं है। ये एक मजबूरी भी है, ये अरविंद केजरीवाल को समझ में आती है। और दिल्ली पंजाब की बात करेंगे तो अरविंद केजरीवाल का क्या नुकसान हो जाएगा कांग्रेस यदि उनको साथ नहीं देगी, तो बताइए। कांग्रेस को ही सीट देनी है ना अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली में भी पंजाब में भी। कांग्रेस तो इसलिए भी समर्थन नहीं कर रही कि अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव है, आम आदमी पार्टी बहुत ताकत से वहां लड़ रही है चुनाव। तो कांग्रेस अगर समर्थन देगी उनको, तो कांग्रेस को वहां भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस तो चाहती है कि चुनाव हम जीते वहां के। नहीं, लेकिन कांग्रेस को तो खामियाजा लगातार भुगतना ही पड़ रहा है ना। आप राजनीतिक तौर पर देखें तो जो दिल्ली सेवा अधिनियम था, वहां से कहानी शुरू होती है। एक राष्ट्रीय पार्टी का जो व्यवहार उस बिल पर होना चाहिए वो नहीं हुआ। पार्टी जिसको कहते हैं कि जितनी पटना, बेंगलुरु और मुंबई, हर बैठक से पहले टर्म कौन डिक्टेट कर रहा है? आम आदमी पार्टी। बिल्कुल। तो और वही बात जब जो लोकसभा चुनाव के लिए बैठक हुई थी, जिसमें खड़गे साहब और दिल्ली के सारे नेता, अलका लांबा, अजय माकन, सारे लोग थे, उसमें एक बयान आता है, फिर से कांग्रेस को ही बैकफुट पर जाना पड़ा। अभी भी कांग्रेस को ही कहना पड़ रहा है कि हमारा तो भैया हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, हम पीछे हटने को तैयार हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि अच्छा कितनी सीटें हो सकती हैं, चलो हम देख लेंगे। इनकी तरफ से कहा जाता है कि नहीं नहीं हमें क्या जरूरत है। लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है, नेशनल लेवल पर अगर कांग्रेस पार्टी तय कर लेगी तो नुकसान तो आम आदमी पार्टी का है ना। एक लोकसभा सांसद वाली पार्टी वो ऐसे दबाव बनाएगी राष्ट्रीय पार्टी पर, यह कैसे संभव हो सकता है? और क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई स्वाभिमान नहीं? सारी पब्लिक पोस्चरिंग सिर्फ और सिर्फ अरविंद जी के लिए बची हुई है। भाई अरविंद केजरीवाल ऐसे करे कि ना करना हो ना करे, तो वो लोग भी कह सकते हैं, लेकिन वो हर बार वो बचाते हैं। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जाकर, हाँ यही है, वो इसलिए बचाते हैं कि उनको लगता है कि शायद सेकुलर गठजोड़ वाले वोट बैंक को मैसेज हमारी तरफ से ना गलत जाए। लेकिन बार बार अगर वो आपको दीवार पे पुश करते रहेंगे तो दीवार के आगे तो आप भी नहीं जा पाएंगे ना। दीवार पे जाके तो फिर तो मामला रुकेगा। मुझे लगता है सेकुलर गठजोड़ का कोई ध्यान रखने वाली बात मुझे नहीं लगती। कोई माइनॉरिटी के बहुत बड़े खैरख्वाह की वो तो है ही नहीं, बल्कि माइनॉरिटी के और सेकुलर, लेकिन ओवरऑल मैसेजिंग का है। सेकुलर प्लेटफॉर्म पर तो अरविंद केजरीवाल कहीं खड़े ही नहीं होते।
सेक्युलर प्लेटफॉर्म पे तो कहीं अरविंद केजरीवाल खड़े नहीं देखिए हो रहे। दोनों अरविंद केजरीवाल को दोनों लगता है- राज्यों की परिस्थिति थोड़ी तो अलग है। जी। दिल्ली में सब जानते हैं 14 में जो हुआ, 19 में हुआ, 24 में नहीं आप होने से रोक पाएंगे उसको तीसरी बार, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक नहीं होते तो, वरना वैसे ही स्वीप होगा 7 सीटों का। पंजाब में बीजेपी की वैसी ताकत नहीं है, ये बात सब जानते हैं। अब अलायंस भी पंजाब में तो उनको कांग्रेस से सीटें छीननी है ना, आम आदमी पंजाब में पार्टी दोनों मानते हैं कि हम नंबर 1 पार्टी है, हाँ। आम आदमी इसीलिए पार्टी कह और रहा हूं। कांग्रेस। तो इसलिए एक तरह से देखें तो इसमें बीजेपी बहुत प्ले में नहीं है। आप 7 सीटों के लिहाज से अगर बीजेपी की राजनीति देखेंगे तब तो आप उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक इसको जोड़िए, इसकी चर्चा करें। दिल्ली कहीं प्ले में नहीं है। लेकिन असली बात क्या है कि ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के अस्तित्व का सवाल है। 20 लोकसभा सीटें तय कर देंगी कि कौन सी पार्टी इस गठजोड़ में बड़ी होने वाली है। यह सबसे बड़ी बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।